Hello student, nice to see you again. Let's begin with our today's topic of chapter 3, that is editing text in a drawing. Sometimes you may need to add text in your drawing in TuxPaint. Text tool is used to enter text in your drawing. यानी आपको ड्राइंग में टेक्स्ट की को ऐड करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? TuxPaint में टेक्स्ट टूल. टू इंटर टेक्स्ट इन योर कैनवस, यानी आपने ये ड्राइंग ड्रॉ की है, इस ड्राइंग में आप लिखना चाहते हैं हैप्पी टीचर्स डे, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? टेक्स्ट टूल. टू इंटर टेक्स्ट इन योर कैनवस, हमको अगर कैनवस पे आपको टेक्स्ट को इंटर करना है तो इसके लिए आपके ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं. फॉलो दिस स्टेप्स. स्टेप्स 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट टूल इन द टूल बार, यानी आप टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे, टूल बार से आप टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे. स्टेप 2, चूज़ अ फॉन्ट टाइप फ्रॉम द लेटर सिलेक्टर, यानी जिस फॉन्ट में आप टेक्स्ट को टाइप करना चाहते हैं आप वो फॉन्ट में जाकर उस लेटर को सिलेक्ट करेंगे. स्टेप 3, मूव द पॉइंटर टू द कैनवस, द शेप ऑफ द पॉइंटर चेंज इनटू अ कर्सर, आपका जो कर्सर पोजीशन होगी उसका जो पॉइंटर होगा वो आपका चेंज हो जाएगा, यानी टेक्स्ट में चेंज हो जाएगा. स्टेप 4, क्लिक ऑन द कैनवस एंड टाइप द टेक्स्ट दैट यू वांट इंटर योर ड्राइंग, आप कैनवस पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद आप टेक्स्ट को टाइप करेंगे दैट यू वांट इंटर योर ड्राइंग, आपकी ड्राइंग में वो टेक्स्ट इंटर हो जाएगा. यानी हम टेक्स्ट को अगर इंटर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये सारे स्टेप्स को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इंसर्टिंग अ स्टैम्प. अ स्टैम्प इज अ स्टिकर दैट यू कैन पेस्ट ऑन अ पीस ऑफ पेपर. Likewise, stamp tool in TuxPaint allows you to paste the ready-made pictures on your drawing canvas. TuxPaint has a lot of inbuilt stamps. आपको स्टैम्प्स के बारे में मालूम ही है कि स्टैम्प्स क्या होते हैं. स्टैम्प्स आपके स्टिकर्स होते हैं. आपने देखा होगा जब भी आप कोई व्हाट्सअप करते हैं या कोई मैसेजेस भेजते हैं तो आप मैसेज भी अगर आप भेजते हैं तो आप इस पर स्टिकर को स्टैम्प करते हैं, यानी आप स्टिकर डालते हैं. किसी को आप कुछ विश करना चाहते हैं, आप बर्थडे विश करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को, तो आप टाइप करने की जगह पर आप उसमें बर्थडे का स्टिकर स्टैम्प कर देते हैं. तो इसी तरह से आपके TuxPaint में भी है कि जब हम कोई ड्राइंग ड्रॉ करते हैं और उस ड्राइंग में हम कोई स्टिकर को स्टैम्प करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग स्टैम्प टूल्स. इसके लिए आपके स्टेप्स दिए गए हैं. पहला स्टेप है क्लिक ऑन द स्टैम्प टूल इन द टूल बार, आप क्लिक करेंगे टूल बार में स्टैम्प टूल को. स्टेप 2, सिलेक्ट एनी स्टैम्प फ्रॉम द सिलेक्टर, आप किसी भी स्टैम्प को आप सिलेक्टर से सिलेक्ट कर सकते हैं. स्टेप 3, मूव द पॉइंटर टू द कैनवस, आपको जहाँ पर स्टैम्प करना है, जिस जगह पर आपके कैनवस में आपको स्टैम्प करना है आप उस पॉइंटर पे वहाँ पर मूव करेंगे. स्टेप 4, क्लिक ऑन द प्लेस वेयर यू वांट टू पेस्ट द स्टैम्प, आपको जहाँ पर पेस्ट करना है आप वहाँ पर क्लिक कर देंगे, आपका स्टैम्प जो होगा वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज ड्राइंग शेप्स. TuxPaint allows us to draw different shapes using the shapes tool. TuxPaint जो है आपको TuxPaint में हम लोग डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं. द यूनिक फीचर्स ऑफ टूल इज़ अ रोटेशन, इसका यूनिक फीचर है कि जो भी हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग किसी भी फीचर्स को यानी किसी भी शेप्स को जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसको हम लोग रोटेशन भी दे सकते हैं, यानी रोटेट भी कर सकते हैं. अ शेप कैन बी रोटेटेड इन अ सर्कुलर डायरेक्शन. लेट अस ड्रॉ सम शेप्स, यानी हम इसके एक सर्कुलर डायरेक्शन में इसको रोटेट कर सकते हैं. इसके लिए आपके कुछ स्टेप्स हैं, जो फॉलो दिस स्टेप्स. स्टेप्स 1, क्लिक ऑन द शेप टूल इन द टूल बार, आप टूल बार में जाएंगे और यहाँ से आप शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे.
स्टेप टी, यू विल सी वेरियस फील्ड एंड अनफिल्ड शेप्स इन द सिलेक्टर। आप देखेंगे आपकी बहुत सारी फील्ड्स आ रही हैं और कुछ अनफिल्ड्स आ रही हैं जो आपके शेप को सिलेक्ट करने के लिए। स्टेप 3, क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द कैनवस। आप क्लिक करेंगे माउस पॉइंटर को कैनवस पे और जहाँ पर आपको ड्रैग कराना है वहाँ से आप सिलेक्ट करके पॉइंटर को आप उसे ड्रैग कराएंगे। स्टेप 4, रिलीज द माउस बटन वंस यू हैव कंप्लीटेड द स्क्वायर। सपोज दैट आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो स्क्वायर करने के लिए आपको जितना माउस पॉइंटर को ड्रैग करना है आप उतना स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद जहाँ तक आपको माउस पॉइंटर को बॉक्स को ड्रॉ करना है वहाँ पर ले जाकर आप माउस पॉइंटर को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। स्टेप 5, द आउटलाइन ऑफ द स्क्वायर विल बी प्लेस ऑन द कैनवस विद द रोटेशन हैंडल। आपका जो स्क्वायर है वो जो है आपका इस कैनवस पे डिफाइन हो जाएगा। और अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, जिस एंगल में आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, आपका एक रोटेशन आता है, उस रोटेशन से आप उस एंगल में आप उस स्क्वायर को रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, रोटेट द शेप एज पर यू नीड, यानी जैसा आपको चाहिए आप उस डायरेक्शन में इस स्क्वायर को आप रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैजिक टूल। दिस टूल इज यूज्ड टू ऐड मैजिकल इफेक्ट्स टू योर पिक्चर। मैजिक टूल में आप यूज़ करके मैजिक टूल को आप जो भी पिक्चर आप ड्रॉ कर रहे हैं उसमें आप अलग अलग तरह का मैजिकल इफेक्ट्स दे सकते हैं। फर्स्ट इज ग्रास टूल। ग्रास टूल्स में क्या करते हैं, इट इज़ यूज टू ड्रॉ ग्रास ऑन योर कैनवस। सपोज दैट आप जो कैनवस ड्रॉ कर रहे हैं, आप जो सीनरी बना रहे हैं, आपको उसमें जो है ग्रास चाहिए, ड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, ग्रास टूल। क्लिक ऑन द मैजिक टूल इन द टूल बार। आप टूल बार में मैजिक टूल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इसमें आप ग्रास ऑप्शंस जो आपका आता है इफेक्ट, यानी स्टेप 2 में सिलेक्ट द ग्रास इफेक्ट फ्रॉम द मैजिक सब टूल बॉक्स। ग्रास इफेक्ट का एक मैजिक टूल सब टूल बॉक्स में आपका एक ग्रास इफेक्ट आता है, ऑप्शन आता है। इस ग्रास इफेक्ट ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, चूज डार्क ग्रीन कलर फ्रॉम द कलर प्लेट। सपोज दैट आपको जो ग्रास ड्रॉ करनी है उसका आप कलर डार्क ग्रीन चाहते हैं, तो आप कलर प्लेट से डार्क ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, इधर क्लिक द ड्रैग द माउस पॉइंटर टू ड्रॉ ग्रास ऑन द कैनवस। अब आप कैनवस में ग्रास को ड्रॉ करेंगे तो आपकी जो ग्रास होगी वो इस पे इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। Next is flower tool. It is tool using the which you can draw flowers on the canvas. Suppose that आप flowers को draw करना चाहते हैं, तो flowers को draw करने के लिए आप जो है देखिए आपके flowers बने हुए हैं इस canvas पे यहाँ पर, और आप इस flower को draw करना चाहते हैं, तो आप जो है दोबारा magic tool में जाएंगे, वहाँ से आप flower tool को select करेंगे। फ्लावर टूल्स में आपके जो होंगे, चूज़ रेड कलर फ्रॉम द कलर प्लेट। अब सपोज दैट आपको फ्लावर रेड कलर का चाहिए तो आप रेड कलर सिलेक्ट करेंगे एंड ब्रिंग द मैजिक वॉन्ड ओवर द कैनवस एंड क्लिक टू पेस्ट द फ्लावर। लास्ट स्टेप, ब्रिंग द मैजिक वॉन्ड ओवर द कैनवस एंड क्लिक द पेस्ट द फ्लावर। मैजिक वॉन्ड टूल को आप सिलेक्ट करेंगे एंड ओवर द कैनवस के ऊपर, तो आपका जो क्लिक करेंगे, जब आप क्लिक करेंगे मैजिक वॉन्ड से, तो आपका ये जो फ्लावर होगा इस कैनवस पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज सेविंग द ड्राइंग। क्लिक ऑन सेव टू। सपोज दैट आपने एक कैनवस ड्रॉ कर लिया, आपने सारे फंक्शंस उस पर अप्लाई कर लिए, आपने मैजिक टूल का भी यूज़ कर लिया, आपने कलर प्लेट भी यूज़ कर लिया, आपने उसमें टेक्स्ट भी टाइप कर लिया। अब आपको उस फाइल को सेव कराना है, तो सेव कराने के लिए हम किस में जाते हैं, सेव टूल ऑप्शन में जाते हैं और फ्रॉम द टूल बार, यानी टूल बार में आपका एक सेव ऑप्शन होता है, आप उस सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ड्राइंग को सेव कराने के लिए, तो आपकी फ़ाइल जो होगी वो सेव हो जाएगी।
सेव होने के लिए वो आपसे फ़ाइल नेम पूछेगा, आप उसमें फ़ाइल नेम टाइप करेंगे तो आपकी उस नाम से वो फ़ाइल सेव हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ है कि आप चाहते हैं कि आप क्लोजिंग द टेक्स्ट पेन, यानी आप अपने टेक्स्ट पेन को क्लोज कर दें, तो क्लिक ऑन द क्विक टूल, अ बॉक्स विल अपीयर। आपका इसमें एक क्विक टूल बॉक्स बटन होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक ऑन यस बटन इट वी वांट टू क्लोज द फाइल, यानी आपका ऑप्शन आएगा यस का। अगर आप उस पर यस बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी वो फाइल जो होगी वो क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट क्लिक अगेन यस बटन, दोबारा जब आप यस करेंगे तो इफ़ यू वांट टू सेव द फाइल बिफोर क्लोजिंग, अगर आपने फ़ाइल को नहीं सेव कराया है और आप डायरेक्ट इसको क्लोज कर रहे हैं तो आपसे वो सेव के लिए मांगेगा कि आप फाइल को क्लोजिंग से पहले वो आपसे कहेगा कि क्या आप अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं, तो आप अगर यस देंगे तो आपकी फ़ाइल वो क्लोज़ हो जाएगी। जब आपने फ़ाइल को क्लोज़ कर लिया, क्लोज़ करने के बाद दोबारा आप उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो ओपनिंग द ड्राइंग, क्लिक ऑन द ओपन टूल, आपका ऑप्शन इसमें होता है ओपन टूल, आप ओपन टूल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो होगी सिलेक्ट द ड्राइंग दैट यू वांट टू ओपन, जिस ड्राइंग को आपने फ़ाइल को आपने बनाया था उस फाइल को आप सिलेक्ट करेंगे, वो कैनवस पे आपके दोबारा इंटर हो जाएगी। So student, this chapter has been completed. I hope that you have well understood the chapter. If you have any problem regarding this chapter, you can ask me in the comment sections. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Stay well, stay home, stay safe. Thank you.